हेलो। अच्छा, पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन बता दिया था, लेकिन क्वेश्चन मैंने बोला ही था, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या था? इफ द स्टैंडर्ड एक्सल लोड इज 80 किलो न्यूटन, देन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डेली नंबर ऑफ रिपीटेशंस फॉर द फॉलोइंग डाटा। ओके, इसका अगला पार्ट था ये एक्सल लोड। ये दे रखा था 35 से 35 टू 45 के लिए 8000 एंड 75 टू 85 के लिए 4000 रिपीटेशंस दे रखे थे, ठीक है। और उसका सोल्यूशन मैंने पिछले वाले लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। ये वैल्यूज दे रखी थी, आप एवरेज निकाल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में ये सोल्व करवा दिया था, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है एक, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम ट्राइएक्सियल मेथड पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है इट इज़ प्रपोज्ड टू, ये बोल रहा है इट इज़ प्रपोज्ड टू वाइडन एंड स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग 2 लेन रोड, ठीक है, 2 लेन नेशनल हाईवे सेक्शन एज अ डिवाइडेड हाईवे, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड एक्सल लोड निकालने मतलब एन एस, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया था इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड एक्सल लोड का, ठीक है। अभी सोल्व करेंगे तो वापस लिखवा दूंगा। एक्सल लोड इन इफ एग्जिस्टिंग ट्रैफिक इन वन डायरेक्शन इज 2500, मतलब कि आपका P क्या है 2500, ओके, पर डे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन विल टेक 1 ईयर, कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक चला? 1 साल तक चला, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू 1 हो गई, r की वैल्यू 8% है। व्हीकल डैमेज फैक्टर, मतलब व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होता है? इज f, ठीक है। व्हीकल डैमेज फैक्टर f इज इक्वल टू 3.5 है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.075 है, ठीक है, d। और एंड डिज़ाइन लाइफ मतलब एन आपका 10 ईयर है, ठीक है। सब कुछ वैल्यू दे रखी है और बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड्स निकालो, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, ये दे रखा है 10 ईयर, आर की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्सल लोड निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपका ये होता है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, एन एस इज इक्वल्स टू 365 ए 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी एफ इंटू एल एस एफ। ये इसकी यूनिट किस में होगी? सी एस ए में होगी, ठीक है, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, ओके। अभी आपके पास इसमें सब है, केवल आपके पास ए नहीं है, ठीक है। ए निकालने का फॉर्मूला भी मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर की पावर एक्स। पी आपके पास ये रहा 2500, ठीक है। 1 प्लस आर की वैल्यू ये रही 8%, मतलब 0.08। तो इससे निकालोगे आप ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2700 आ जाएगी, ठीक है। जब आप ये ए की वैल्यू इसके अंदर यहाँ पुट कर दोगे और बाकी वैल्यू आपके पास है, जब इनको पुट करके वैल्यू को सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लें, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.747 इंटू 10 टू द पावर 7। अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 10 टू द पावर 6 CSA क्या होता है? इज इक्वल्स टू MSA होता है। MSA मतलब मिलियंस ऑफ एक्सल, मिलियन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल, ठीक है। तो 10 टू द पावर 6 को हम MSA में कन्वर्ट करके 37.47 MSA वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, क्वेश्चन देख के। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन और बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है ये नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे व्हेन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। अब देखो ये जो दे रखा है ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब ये पी नहीं है, ये आपका ए है, ठीक है। तो आपको ए निकालने की जरूरत नहीं, इसमें सीधा ए दे रखा है, ठीक है। डिजाइन लाइफ आपको दे रखी एन, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ आपको दे रखा है आर, डी आपको दे रखा है ये रहा डी बराबर 1। लोड सेफ्टी फैक्टर दे रखा है आपको एल एस एफ 1.3, ठीक है। देखो इसमें लोड सेफ्टी फैक्टर दे रखा है 1.3, पिछले वाले क्वेश्चन में लोड सेफ्टी फैक्टर दे नहीं रखा था, तो मैंने बताया था कि अगर एल एस एफ आपको दे के नहीं रखे क्वेश्चन में तो आपको 1 अज्यूम करनी है, ठीक है। तो इसलिए पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने 1 अज्यूम कर ली थी एल एस एफ की वैल्यू, ओके। देन फाइंड आउट द डिजाइन ट्रैफिक, वही डिजाइन ट्रैफिक एन एस निकालना है, नंबर ऑफ एक्सेल लोड, डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डिजाइन ट्रैफिक बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर लोड की वैल्यू इसने फ्रीक्वेंसी में दे रखी है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में वैल्यू निकालने के लिए भी बोला था,
पिछले लेक्चर में बताया था, देखो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो ये रहा फ्रीक्वेंसी निकालने टाइम इससे आप एफ की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो पी आपको, ये सॉरी पी नहीं है, ये ए है, ओके। ए आपको दे रखा है, एन दे रखा है, आर दे रखा है, डी दे रखा है, एल एस एफ दे रखा है, और एन एस निकालने के लिए बोल रहा है। और आपका स्टैंडर्ड, ये तो आपको पता ही है स्टैंडर्ड लोड कितना होता है, 8.2 टन होता है, ओके 8.2 टन, ठीक है। अभी आपको एफ निकालना, तो एफ निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट L1 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड लोड की पावर 4 प्लस ऐसे अप टू चलता रहेगा, ठीक है। आप ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कहाँ आई, F1 की वैल्यू कहाँ से आई, F1 की वैल्यू ये रही, देखो एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, देखो ये रही फ्रीक्वेंसी 10 पे 18 है, लोड 20 पे 14 है, और 35 पे 10 है, 15 पे 8 है, 20 पे 6 है, ठीक है। तो इससे आप ये वैल्यूज निकाल लोगे, एफ की वैल्यू निकाल लोगे आप, ठीक है। L1 की वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और स्टैंडर्ड आपका ये रहा, ठीक है। जब इससे आप सोल्व करोगे तो एफ की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4.988, ठीक है। तो आपके पास एफ की वैल्यू आ गई, वापस आपके पास फॉर्मूला है एन एस का, ठीक है। इसमें वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। बस आपको फॉर्मूले याद रखने और फॉर्मूले में क्वेश्चन से वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ओके। अभी तीसरा मेथड आता है ट्राईएक्सियल मेथड। ट्राईएक्सियल मेथड भी वही है, कोई भी अपना जो सब ग्रेड लेयर है, सब ग्रेड लेयर के ऊपर की थिकनेस निकालने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो पिछला लेक्चर में मैंने एक थिकनेस निकालने का फॉर्मूला बताया था, वो किससे था, CBR से था, ठीक है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो से। अभी ट्राईएक्सियल मेथड से अगर आप थिकनेस निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है √3p(xy), ये मल्टीप्लाई नहीं, XY 3p ये x है, ठीक है, XY डिवाइडेड बाई 2π डेल की पावर, डेल का स्क्वायर माइनस a² ES अपन e की पावर 1/3, रूट यहाँ तक ये, ठीक है, ये रूट यहाँ से यहाँ तक ही, ओके। अब एक एक करके वैल्यूज़ देख लेते हैं, ये क्या क्या वैल्यूज़ है। हाँ, एक बात आपको ये याद रखनी है इसमें कि ये जो हम ट्रायंगल मेथड करते हैं वो हमेशा 2 लेयर के लिए करते हैं, ठीक है। पहले वाला तो सब ग्रेड, और सब ग्रेड के ऊपर पेवमेंट। तो ये जो अपने टी निकालेंगे इस रिलेशन से, वो टी इस सब ग्रेड के ऊपर, ये यहाँ से ऊपर का ये थिकनेस आएगी, ठीक है, ओके। इतनी थिकनेस जिस भी लेयर के लिए हम थिकनेस निकालेंगे उससे उसकी ऊपर वाली लेयर से ही थिकनेस मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। इस जो थिकनेस आएगी उसमें इसका कोई रोल नहीं होगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है, जिसके रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये ऊपर वाले फॉर्मूले से क्या क्लियर हो रहा है, इस वाले फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है कि इसका मतलब है कि टीपी ईपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टीपी ईपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो 1/3 तो आएगा ही, ठीक है, इसके साथ में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि T1/T2 इक्वल्स टू E2/E1 की पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपने देखा अगर जैसे P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है N के, तो वो क्या हो जाता है, P1N1 इक्वल्स टू P2N2 होता है ना, इसी तरह से ये हो गया T1/T2 इक्वल्स टू E2/E1, ओके। अभी एक एक वैल्यू देख लेते हैं, इसमें P X Y E A C P ये सब क्या क्या है, ठीक है। तो देखो P व्हील लोड है, ठीक है, P तो हमेशा व्हील लोड रहता है, ठीक है। Y क्या है, रेनफॉल कोफिशिएंट है। E S क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। S मतलब सब ग्रेड के लिए, ठीक है। E P मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ P है तो P मतलब पेवमेंट के लिए। डेल क्या है, डिज़ाइन डिफ्लेक्शन है। A क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया है, ये पहले भी आ गया आपने, ठीक है। X क्या है, ट्रैफिक कोफिशिएंट है। तो ये सारे वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कौन सी वैल्यू क्या है। अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके इन वैल्यूज़ का पता होना भी बहुत जरूरी, ठीक है। ये फॉर्मूला, अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये कैसे काम आता है। 38 क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये है, डिज़ाइन द पेवमेंट, क्वेश्चन देखो, डिज़ाइन द पेवमेंट सेक्शन बाय ट्राईएक्सियल मेथड। ट्राईएक्सियल मेथड के लिए बोल रहा है, ठीक है। और आपको वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी है, आपको व्हील लोड दे रखा है, मतलब P दे रखा है, व्हील लोड इक्वल्स टू 5100 kg। रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया मतलब ए क्या दे रखा है आपको, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रैफिक कोफिशिएंट एक्स दे रखा है आपको 1.5, रेनफॉल कोफिशिएंट वाई दे रखा है 0.9, डिज़ाइन डिफ्लेक्शन डेल इक्वल्स टू 0.25 दे रखा है, ठीक है। और वो दे रखा है आपको ई एस, सब ग्रेड के लिए यंग्स मॉडुलस दे रखा है 100 kg, और बेस के लिए दे रखा है 400 kg। एंड एक और बिटुमिन
और एक बोल रहा है कि ई वैल्यू, देखो यहाँ से पढ़ो बाकी आगे, ई वैल्यू मतलब यंग्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ 7.5 सेंटीमीटर थिक बिटुमिनियस कॉन्क्रीट सरफेस कोर्स इज 1000 kg। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है आपको, और जो ऊपर वाली लेयर है उसकी थिकनेस दे रखी है आपको 7.5 सेंटीमीटर। ऑल्सो ड्रॉ द पेवमेंट सेक्शन विद बेस कोर्स, अज्यूम द पेवमेंट टू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बेस कोर्स मटेरियल। ये बोल रहा है कि ये जो भी वैल्यूज दे रखी है इससे आप ट्राई एक्सियल मेथड से आप थिकनेस निकालो। ठीक है, और थिकनेस निकालने के बाद में जो ये यंग्स मॉडुलस दे रखा है 1000 kg, इस यंग्स मॉडुलस के लिए जो लेयर दे रखी है उसको भी उस जो आप निकालोगे उसके अंदर कंसिस्ट करो। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि इस तरीके से आप एक वो बनाओ। ठीक है, मतलब जो लेयर दे रखी है उस इस तरीके से बनाओ। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपको ये वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है, ये एक्स दे रखा है, आपको सब वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो कि ट्रायंगल मेथड से थिकनेस निकाल लो, थिकनेस की वैल्यू। ठीक है, सब वैल्यूज इसमें आप कुछ क्वेश्चन में पुट करोगे, जब थिकनेस के रिलेशन में पुट करोगे ये सारी वैल्यूज, तो क्या आएगा 82.29 सेंटीमीटर थिकनेस आ गई इसकी। ठीक है, अब ये थिकनेस आई तो मैंने बताया था कि ट्रायंगल मेथड 2 लेयर्स के लिए होता है। ठीक है, तो देखो ये आपकी 2 लेयर हो गई। पहले वाली लेयर कौन सी हो गई, एस जी सब ग्रेड, और दूसरी कौन सी हो गई, बेस, मतलब कि 82.29 सेंटीमीटर जो आया वो यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस आई है। ओके, और बोल रहा है जो थर्ड लेयर है उसको भी आप कंसिस्ट करो। थर्ड लेयर किसके लिए बोल रहा है कि जो 7.5 सेंटीमीटर की बिटुमिनस कंक्रीट की लेयर है जिसका यंग्स मॉडुलस ये दे रखा है, इसको भी आप इनके अंदर मर्ज करो या कंसिस्ट करो। ठीक है, तो ये जो बिटुमिन कंक्रीट की थिकनेस दे रखी है इसको हम बेस के फॉर्म में निकाल लेंगे। ठीक है, थिकनेस ऑफ 7.5 बेस इन फॉर्म ऑफ बेस, मतलब बिटुमिन कंक्रीट की जो थिकनेस दे रखी है उसको हम बेस की थिकनेस कितनी होगी, अगर इसको हम बेस में प्रोवाइड कर देंगे बिटुमिन को तो उसकी थिकनेस कितनी होगी। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, वो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालोगे जो मैंने बताया था अभी, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, T1/T2 इक्वल्स टू E2/E1 की पावर 1/3। ओके, तो अब आप ये रिलेशन यूज करोगे यहाँ पर। ठीक है, आप वो रिलेशन यूज कर लिए, टी वी अपॉन, ये टी वी क्या है, टी ऑफ बेस। ठीक है, ये टी ऑफ बेस डिवाइडेड बाई, ये इधर ले लिए। ठीक है, टी ऑफ बिटुमिन मल्टीप्लाइड बाई ई ऑफ बिटुमिन डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ बेस की पावर 1/3। ठीक है, वो रिलेशन यूज किया है यहाँ पर सिंपली। ठीक है, अब उस रिलेशन में आप वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, ये वैल्यू सारी आपके पास ये रही। ठीक है, ये रही, ये रही, तो यहाँ से आपके पास थिकनेस ऑफ बेस आ जाएगा। थिकनेस ऑफ बेस कितना आ गया, 10.17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो 82 पॉइंट, देखो ये टोटल 82.29 थी, इसके अंदर से 10.17 माइनस करेंगे तो 72.12 बचा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो नीचे के सब ग्रेड वैल्यू आएगी, इसकी बेस की वैल्यू आएगी, वो तो आपकी कितनी आएगी 10.17। देखो ये तो सीधी यहाँ से यहाँ आ गई, बचा कितना 72.22। तो बाकी जो 2 लेयर बची उनमें से ऊपर की लेयर तो बोल रहा है कि 7.5 होनी चाहिए, क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, तो बाकी बची वो कौन सी रह गई आपका, वो आपकी बेस वाली लेयर रह गई। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि देखो ये तो आपको बोल ही रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये आपकी बेस की थिकनेस आपकी निकल गई, ये निकल गई, ये आपको बोल रहा है, और बची ये, तो ये आप बची कुची रह गई जो आपकी बेस की थिकनेस रह जाएगी। ठीक है, आगे आता है बर्मिस्टर मेथड। बर्मिस्टर मेथड को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।